नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रार्थना हो स्वीकार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज बात होगी उस पवित्र पुस्तक की जिसे धरती पर ईश्वर की वाणी माना गया है, जिसके अध्यायों में मुक्ति मोक्ष का विधान छिपा है, जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जाता। द्वापर युग से ही जिसके पाठ को जीवन के दर्शन का आधार माना जाता है। मान्यता है कि गीता का पाठ करने से आपके सारे कष्ट कट जाते हैं और खुल जाते हैं आपके पितरों के लिए मुक्ति के द्वार। तो गीता के किस अध्याय के पाठ से तृप्त होते हैं आपके पितर और कैसे खुलेंगे उनके लिए वैकुंठ के द्वार? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। पितृपक्ष में जब मन हो परेशान, गीता में छिपा है पितरों की मुक्ति का समाधान। गीता बताएगी पूर्वजों के मोक्ष का विधान। पुरखों के आशीर्वाद से दूर होंगे व्यवधान। सातवें अध्याय के पाठ से खुलेगा वैकुंठ का द्वार। गीता पाठ से होगा पितरों का उद्धार। पितरों की मुक्ति का ये पर्व पितृपक्ष में अति पावन है। ये जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होने का काल है। शुचिता और शुद्धता से परिपूर्ण ये पक्ष मोक्ष के द्वार खोल देता है, आपको पितृ ऋण से मुक्त कर देता है। देखिए, पितरों के लिए श्राद्धों में श्राद्ध विशेष विधि बताई गई है और पितृणाम तारणाय च, पितरों के तारणा के लिए अच्छे अच्छे स्तोत्रों का पाठ करें, ऐसा एक शास्त्र में उल्लेख मिलता है। एक पारण श्राद्ध विधि है, जब उसमें हम पितरों का पूजन कर लेते हैं, पितरों को भोजन करा देते हैं, तो उनको एक स्तोत्र सुनाया जाता है, चाहे वो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र हो, चाहे वो वेद के पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हो, चाहे वो पितृ सूक्त के मंत्र हो। इसके लिए सर्वसुलभ कोई विधि है क्या शास्त्रों में? जब ये प्रश्न पैदा हुआ तो कहा गया कि गीता का पाठ श्रवण करने से भी पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। भगवत गीता मनुष्य को, सनातन धर्मियों को जीने की एक संदेश देती है कि मनुष्य के जीवन में जीने का सही क्या तरीका है, सही क्या ढंग है, और उसका सही दिशा निर्देश करती है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कई प्रकार कहा है और उनको आकर्षण किया है और उसके विषय में गीता के उपदेशों के विषय में समझाया है और कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा न करो। यही गीता के संदेश दिया गया है। श्रद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। श्राद्ध बिना श्रद्धा के हो तो उसका कोई फल नहीं। पिंडदान में अगर पितरों की मुक्ति का भाव न हो तो इसका कोई लाभ नहीं। शास्त्र कहते हैं कि हर मनुष्य पर 3 तरह के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण या गुरु ऋण और तीसरा पितृ ऋण। इन तीनों ऋण में पितृ ऋण को सर्वोपरि माना गया है। हर प्राणी पर माता पिता के अतिरिक्त उन सारे बुजुर्गों का ऋण होता है जो उसके जीवन धारण करने और उसका विकास करने में सहायक होते हैं। तर्पण और पिंडदान के अलावा भी पितरों की शांति और मुक्ति के कई माध्यम शास्त्रों में वर्णित हैं। मान्यता है कि गीता के अलग अलग अध्याय के पाठ से पितरों को मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही आपकी कुंडली से जुड़े सभी ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन गीता के पाठ से जुड़ी कुछ विशेष बातें भी हैं। चलिए आपको उससे अवगत कराते हैं। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है। शास्त्रों में इसे पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है। श्रवण शब्द का तात्पर्य है कि कोई मुख से सुनाए और पितर उसको अदृष्ट योनि में श्रवण करें।
इसलिए पितरों को गीता का पाठ सुनाना चाहिए। उस सुना करके पितृणाम अर्पणम अस्तु ये संकल्प बोलना पड़ता है कि ये जो मैंने सुनाया है ये पितरों को अर्पित करता हूं, जिससे पितरों को ज्ञान की प्राप्ति हो और पितर इस बंधन से मुक्त होकर के और भी ऊर्ध्व लोकों की यात्रा पर जाएं, जिससे और वो बलि हो जाए। वैसे तो रोज गीता का पाठ कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष की अमावस्या के दिन गीता का पाठ करना विशेष लाभदायक होता है। जिस दिन श्राद्ध कर रहे हों, उस दिन भी गीता का पाठ विशेष फलदायी होता है। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन दोपहर के समय गीता का पाठ सर्वोत्तम है। पितृपक्ष में कम से कम कर ले गीता का पाठ, तो वो गीता का पाठ इसीलिए शास्त्र कहता है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये ही शास्त्र विस्तरी। बहुत बड़े शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, केवल गीता का सुगीता मतलब सुंदर तरीके से गायन शैली में पाठ करिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्सव है मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्लोक हैं इसके अंदर, श्लोकों का श्लोक के तरीके से पाठ करना है। इस बात का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध के दौरान या पितृपक्ष के दौरान किन्हें गीता का पाठ करना चाहिए और किन्हें इसके पाठ से लाभ हो सकता है। जिनके घर में कोई आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, जिन लोगों को सपने में पूर्वजों के दर्शन होते हों, ऐसे लोगों को पितृपक्ष में गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि पितृपक्ष में गीता का पाठ उन लोगों के लिए भी फलदायी होता है जिन्हें लगता है कि उनके पूर्वजों या पितरों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसा होने पर गीता के 7वें, 9वें और 11वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। आपको 15वें अध्याय का एक श्लोक सुनाता हूं मैं, जो है निर्माण मोहाजित संग दोषा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संयहि गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मव्ययम् तत। अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में मान और मोह का त्याग कर दिया है कि मुझे सम्मान चाहिए, मैं मोह में ग्रस्त हूं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसने संगति के दोषों को जीत लिया है वो मेरे पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का गीता शास्त्र में बहुत सारे अच्छे सुंदर श्लोक हैं। अगर आप किसी कारणवश गीता के किसी भी अध्याय का पाठ नहीं भी कर पाते हैं, तो अमावस्या के दिन गीता की पुस्तक का दान भी आपको उतना ही फल दिला सकता है जितना कि अध्यायों का पाठ। पितृपक्ष में गीता के किन अध्यायों से क्या क्या लाभ होते हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पितृपक्ष में पूर्वजों की सेवा करने से विधाता भी प्रसन्न होते हैं और गीता पाठ को तो पितृपक्ष में महाफलदायी माना जाता है। इसके अलग अलग अध्याय कैसे पितरों को मुक्त करके आपको भी पितृ ऋण से मुक्ति का रास्ता बताएंगे, आगे हम यही आपको बताने जा रहे हैं। तो पितृपक्ष में गीता के अलग अलग अध्याय के पाठ का महालाभ क्या है, आइए जानते हैं। गीता के पाठ से होंगे सारे संकट दूर, पितरों की कृपा भी बरसेगी भरपूर, श्रद्धा से श्राद्ध की है महिमा अपार, पितृपक्ष में खुल जाते हैं मुक्ति मोक्ष के द्वार। गीता के अध्याय के पाठ से पूर्वज होंगे प्रसन्न, पितरों के आशीर्वाद से आप होंगे संपन्न। पितृपक्ष के विशेष दिनों में घर में गीता पाठ की महिमा आपके संकटों का समाधान कर सकती है, पितरों को भवसागर से पार करा सकती है। मान्यता है कि गीता के 7वें अध्याय को पढ़ने से पूर्वज आशीर्वाद देते हैं, लेकिन गीता के और भी कई ऐसे अध्याय हैं जिनके पाठ मात्र से पितरों को तृप्ति मिल सकती है। गीता के पाठ से, गीता में 18 अध्याय हैं, उसके 3 खंड हैं, 6 अध्यायों के 3 खंड बनते हैं। एक में भगवान ने ज्ञान योग बताया, एक में भक्ति योग बताया, एक में कर्म योग बताया। और तर्पण में इतना ही नहीं है, उसमें लिखा है देवास्तृप्यंताम, मनुष्यास्तृप्यंताम, सागरास्तृप्यंताम, पर्वतास्तृप्यंताम, भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम।
सागरों को तृप्त करने के लिए जल दिया जाता है, पर्वतों को तृप्त करने के लिए जल दिया जाता है। गीता शास्त्र में इतनी प्रश्न किए हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, उनको प्रश्नों के उत्तर सुन करके सारे पितरों को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं इस संसार रूपी युद्ध को जीतने के लिए। कहते हैं पितरों को प्रसन्न करने के इच्छुक लोगों को गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी पितरों की तृप्ति के लिए गीता के अध्यायों के पाठ का जिक्र किया है। अगर आप पूरे पितृपक्ष में किसी भी वजह से पूर्वजों के लिए तर्पण पिंडदान नहीं भी कर पाए तो अभी भी कुछ समय बचा है, जिसमें गीता के पाठ से आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। पितृपक्ष में गीता पाठ को लेकर कई लोगों के मन में एक दुविधा रहती है कि वो सिर्फ 7वें अध्याय का पाठ करें या फिर उनकी विशेष समस्याओं के लिए उन्हें कोई दूसरा अध्याय भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गीता के बाकी अध्यायों के पाठ से पितरों को कैसे मुक्ति और तृप्ति मिल सकती है। या स्वयं पद्मनाभस्य, जो भगवान कृष्ण के मुख से निकली है। तो गंगा का भी महत्व है पितरों की मुक्ति में और मुख से निकली गीता का भी महत्व है। ये गीता का उपदेश मोह से निवृत्त करने के लिए अर्जुन को दिया गया महाभारत के युद्ध में। भारतीय शास्त्रों में पितरों की मुक्ति के लिए गीता का इसीलिए बताया गया कि महाभारत युद्ध में इतने लोगों ने वीरगति प्राप्त की कि उन सबकी सद्गति कैसे हो। दरअसल पितृपक्ष में गीता के 3 अध्यायों के पाठ की महिमा है। 7वें, 9वें और 12वें अध्याय के पाठ से लाभ होता है। पाठ करने वाले व्यक्ति को या तो इन तीनों अध्यायों का या पूरी गीता का पाठ करना चाहिए। ये भी न कर पाए तो 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। इसको करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के घर में किसी के देहांत से नेगेटिव एनर्जी आ गई हो, उन्हें 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से हर गुरुवार गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इससे कुंडली के ऋण और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। देखिए, तृप्ति पितरों को जो है भोजन से होती है, अन्न से होती है, जल से होती है, तर्पण से होती है, तिल मिले जल से होती है। कहते हैं यदि जल में तिल न डालें, केवल जल दे दें, तो एक पुराण कहता है कि बिना तिल का जल राक्षसों को चला जाएगा, भूत प्रेतों को चला जाएगा, असुर योनियों में पड़े हुए लोगों को चला जाएगा। यदि तिल डालेंगे तो उस पर पितरों का अधिकार हो जाएगा। पितरों की मुक्ति और तृप्ति के लिए भी गीता पाठ एक सरल समाधान है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इसके साथ पूर्ण सात्विकता का आचरण रखें और अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा से करें। तभी होगी आपकी प्रार्थना स्वीकार और मिलेगी पितरों की कृपा। हर धार्मिक पुस्तक के पाठ से जुड़ी कुछ विशेष सावधानियां होती हैं, जिनका पालन करने से उसका असर प्रभावी हो जाता है। तो गीता पाठ करने के पहले क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, चलिए जानते हैं। गीता ईश्वर का दर्शन है, श्री हरि की साक्षात वाणी है। गीता द्वापर में अर्जुन की वैतरणी बनी, तो कलयुग में मानवों की पथ प्रदर्शक। गीता के पाठ की महिमा का बखान तो कई जगह पर किया गया है। गीता का पाठ पूर्वजों के लिए अति शुभ है, उनकी मुक्ति और मोक्ष का सबसे सरल साधन भी है। पर गीता के पाठ से जुड़ी कुछ विशेष सावधानियां भी है। अगर इन नियमों के साथ गीता का पाठ किया जाए तो इसके पाठ का लाभ अत्यंत गुणा हो जाता है। गीता शास्त्र की विधि यह है, प्रातः काल संकल्प ले कि मुझ में जितना ज्ञान है, मैं जितना जानता हूँ उसी भाषा में। आज मुझे पंडित जी भी उपलब्ध नहीं है, संस्कृत में मैं कैसे सुनाऊं हे पितरों आपको। मैं हिंदी पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। हाथ में संकल्प ले, तिल जल लेकर के कुशा हाथ में रख करके संकल्प करे, जिससे वो सुनाया हुआ मेरे पितर ही सुने। विधि ये है, कहे कि मैं आपका ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, मैं अपने पिता फला गोत्र के व्यक्ति के उद्धार के लिए आज गीता के 1 अध्याय का पाठ आपको सुनाता हूँ। अंत में कहता है कि इस पाठ के द्वारा मेरे फला पिता सद्गति को प्राप्त हों। तो चलिए जानते हैं गीता का पाठ कैसे किया जाना चाहिए।
गीता के पाठ से पहले भगवान कृष्ण की तस्वीर सामने रखें। एक घी का दिया जलाएं। एक लोटे में जल भरकर सामने रखें। इसके बाद गीता का पाठ करना शुरू करें। हर अध्याय के पाठ के साथ ही भगवान कृष्ण के लिए शंख या घंटी बजाएं। शंख जरूर बजाएं। गीता के पाठ के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। बचा हुआ जल गीता पाठ करके दक्षिण दिशा में किसी पौधे में डाल दें। जो भी गीता का पाठ करे वो प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। पाठ आसन पर बैठकर ही करें। पीले रंग के आसन पर बैठकर गीता का पाठ करना अति शुभ होता है। शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन मन की, आत्मा की, जो मन की अंधकार है, अंधकार कहाँ होता है? अंधकार तो मन में होता है ना। जब मन में अंधकार होता है तो आत्मा अंधकार से आवृत हो जाती है, और आत्मा की मुक्ति ही पितरों की मुक्ति है। आत्मा ही पितरलोक में जाती है। इसमें एक अध्याय में श्लोक आया है, सर्वभूतेषु मामेकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। आपको ज्ञान योग का प्रधान श्लोक सुना रहा हूं। सर्वभूतेषु मामेकम भावमव्ययमीक्षते, ऐसा भाव बना ले कि सभी प्राणियों में अलग प्राणियों में, कुत्ता में, बिल्ली में, सांप में, बिच्छू में, और मनुष्य में, पर्वत में और वृक्ष में वही आत्मा वास कर रही है जो भगवान की आत्मा है। ये सात्विक ज्ञान है। इस सात्विक ज्ञान के द्वारा पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे में आप भी गीता 7वें, 9वें और 11वें अध्याय के पाठ से पितृपक्ष में पा सकते हैं अपने पूर्वजों की अनंत कृपा। चलिए, इसी के साथ ही प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।